नमस्कार। वीएसएस संस्कृत हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सब संस्कृत विद्यार्थियों के लिए है जो संस्कृत में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं। आज का विषय है चित्र वर्णन या चित्र आधारित वाक्य। इस विषय के अंतर्गत आपको एक चित्र दिया रहता है जिसको देखकर संस्कृत में 5 वाक्य बनाने होते हैं। आपकी मदद के लिए ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। उन ऑप्शंस को कैसे प्रयोग करना है और कैसे वाक्य बनाने हैं, इस विषय पर मैं पहले भी 2 वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको उन वीडियो से कुछ लाभ हुआ होगा और आपने वो वीडियोस देखे होंगे। वाक्य कैसे बनाने हैं, कैसे ऑप्शंस की मदद लेनी है, उम्मीद है अभी तक आप ये बातें सीख चुके होंगे। लेकिन मैं कई समय से ये नोटिस कर रही हूँ कि बच्चों को सब कुछ पता होते हुए भी वे कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। वाक्य बनाते समय उन्हें लगता है कि हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जब कम अंक आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि गलती कहाँ हो गई। तो आज मैं आपको इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की बताऊंगी कि कैसे इन्हें दूर करना है। तो आइए आज सीखते हैं ध्यान कैसे दें कि आपके फुल 5 में से 5 अंक आएं। तो सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखकर हमें लिखना होता है कि ये चित्र किसका है। इसके लिए हम वाक्य बनाते हैं इदं चित्रम या एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति, विद्यालयस्य अस्ति, पुस्तकालयस्य अस्ति, पाठशालायाः अस्ति। जो भी है आपको वाक्य बनाना आता है। अब तक एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीख चुके हैं आप। लेकिन गलती कहाँ होती है? आप दूसरा वाक्य करते हो अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, खगाः सन्ति इत्यादि। लेकिन बच्चे क्या कर जाते हैं? अस्मिन् चित्रम कर जाते हैं, एतत् चित्रे कर जाते हैं। यानी विशेषण और विशेष्य का ध्यान नहीं देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत में नियम है कि विशेषण और विशेष्य दोनों में एक जैसी विभक्ति, लिंग और वचन का प्रयोग होता है। मतलब यदि हम इदं चित्रम की अपेक्षा अस्मिन् चित्रम लिख दें तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा आप वो सीखिए। देखिए, चित्रम शब्द है विशेष्य, चित्रम में लगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो उसका जो विशेषण होगा यानी यह, वो भी आपका नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा। सेम लिंग, सेम विभक्ति, सेम वचन। तो या तो एतत् और या इदं, ये दोनों शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन यह के लिए लगाते हैं। तो चित्रम के साथ आप एतत् या इदम ही लगाएं, इसका ध्यान रखें। देखो साउंड मैच हो रही है। इदम चित्रम, एतत् चित्रम, नपुंसक लिंग एक वचन, ध्यान रखिएगा। और जब बाकी वाक्य बनाते हो अस्मिन् चित्रे, चित्रे सात एक यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन है नपुंसक लिंग का, लेकिन पुल्लिंग नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति के बाद सेम होता है, इसलिए कोई खास इतना सोचना नहीं है आपको। चित्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो हम कहना चाहते हैं इस चित्र में, तो इस में की संस्कृत भी होगी अस्मिन्। इदम का सप्तमी एक वचन होगा अस्मिन्। तो अस्मिन् चित्रे याद रखना है आपको, एतत् चित्रम या इदम चित्रम और अस्मिन् चित्रे। 2 मार्क्स आपके 2.5 मार्क्स इसी बात के कट जाते हैं। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ। बाकी आपको कर्ता क्रिया का प्रयोग आता है, यानी एक वचन के साथ आप एक वचन की क्रिया लगाएंगे। मानो बालकः क्रीडति, खगौ उत्पततः, वृक्षाः सन्ति। और फिर भी यदि आप कंफ्यूज्ड हैं तो मेरे बाकी 2 वीडियोस और देखिएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर आपको इस प्रश्न में फुल 5 नंबर मिलेंगे बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है। तो इन बातों का ध्यान रखें और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। धन्यवाद। गुड लक।